हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां यूएस ने चीन को हमलावर कहते हुए क्षेत्र में बेहद आक्रामक रवैया अपनाने वाला बताया है दोस्तों। और कौन कौन सी बड़ी बातें कह दी है चाइना को लेकर बताएंगे दोस्तों आपको, साथ ही बताएंगे जहां अगली बड़ी खबर में चीनी विदेश मंत्री वांग यी का बड़ा बयान आया है भारत को लेकर। इतिहास वाली बात कह डाली है दोस्तों, बताएंगे क्या कहा इन्होंने। साथ ही आपको बताएंगे जहां समुद्र में चाइना से मुकाबले के लिए जापान खड़ा तैयार, दिया आइलैंड्स पर बढ़ते तनाव के बीच जल्द भेज सकता है सेना। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी बात क्या है। जहां युद्ध जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों चाइना और जापान के बीच में। साथ ही आपको बताएंगे जहां म्यांमार में तेजी से बिगड़ रहे हालात के बीच अस्पताल और मंदिर से लेकर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए सैनिक। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां एशियाई कप में बीसीसीआई की भारत की इस टीम को भेजा जा सकता है श्रीलंका। तो बना रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है और भारतीय सेना है तो हमारा देश सुरक्षित है दोस्तों और गर्व से जी रहा है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां यूएस ने चीन को हमलावर कहते हुए क्षेत्र में बेहद आक्रामक रवैया अपनाने वाला बताया है दोस्तों। चीन और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों ही विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे को जमकर निशाने पर ले रहे हैं। अब अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने रविवार को कहा है कि चीन क्षेत्र में बेहद आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं और कुछ मामलों में तो वो हमलावर नजर आ रहा है। ऑस्टिन ने एबीसी न्यूज के एक वार्तालाप कार्यक्रम के दौरान कहा है कि चीन अपनी सेना को आधुनिक बनाने और क्षमताएं विकसित करने में व्यस्त है। उन्होंने आगे कहा है कि वो यानी चीन उन प्रतिस्पर्धाओं में हमें पछाड़ने की कोशिश कर रहा है जिनमें हम हमेशा आगे रहे हैं। ऑस्टिन ने चीन के पड़ोसी देशों के साथ उसके विवादों की ओर इशारा करते हुए कहा है कि वे क्षेत्र में बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। कुछ मामलों में तो वे हमलावर हैं और कुछ बार हमारे साझेदारों को भी निशाना पर लाया गया है दोस्तों। हमारे सभी साझेदार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उन्होंने भारत के साथ को लेकर भी अपनी बड़ी बात कह दी है दोस्तों। कहा है भारत की हर संभव मदद अमेरिका आगे भी करता रहेगा और करता आया है और पूरा प्रयास रहेगा भारत को हर संभव मदद देने। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी अमेरिका के इस रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बात का खुला समर्थन करते हैं दोस्तों और मानते हैं कि अमेरिका भारत के रिश्ते और भी मजबूत होने चाहिए दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू अमेरिका और चाइना को सबक मिलना जरूरी है जरूर लिख दीजिएगा ये सब बातें दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो चीनी विदेश मंत्री वांग यी का बड़ा बयान आया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि इतिहास की देन है इंडिया चाइना सीमा विवाद, दोनों देश दोस्त हैं। बता दें आपको, बड़ी ही दोस्ती यारी की आजकल बात कर रहा है चाइना भारत के साथ। दरअसल भारत और चीनी सेनाओं के बीच हाल ही में पूर्वी लद्दाख में डिसएंगेजमेंट को लेकर यानी बॉर्डर पर से हटने को लेकर सहमति बनी थी और अब भारत को लेकर चीन का रुख बदल गया है दोस्तों। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चाइना और भारत को सीमा मुद्दे के हल के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना और आपस में संदेह करना छोड़ देना चाहिए और द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करके अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने चीन और भारत के बीच संबंध के लिए सीमा विवाद को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होने का जिक्र किया है और कहा है कि दोनों देश मित्र व साझेदार हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे पर संदेह करना छोड़ देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने पिछले साल मई में पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध होने के बाद से भारत चीन संबंधों की मौजूदा स्थिति पर अपने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में ये बात कहा है कि ये जरूरी है कि दोनों देश अपने विवादों का निपटारा करें और द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करें। सीमा विवाद इतिहास की देन है, ये चीन भारत संबंध के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। समझो दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि चाइना फिर कोई ना कोई बड़ी हरकत करने वाला है दोस्तों, दोस्ती की बात करके वो भारत के साथ साइकोलॉजिकल खेल रहा है दोस्तों, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से वो भारत को बहलाना चाहता है और कोई ना कोई फिर से चालाकी करना चाहता है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में भारत को अलर्ट रहना चाहिए कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों।
और कितने भाइयों को लगता है कि चाइना सच में मनोवैज्ञानिक नीति अपना रहा है और नई चाल चल रहा है? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। देखते हैं हमारी भारत की जनता क्या कहती है चाइना को लेकर। अगली खबर की बात करें तो समुद्र में चाइना से मुकाबले के लिए जापान खड़ा तैयार। दियायू आइलैंड पर बढ़ते तनाव के बीच जल्द भेज सकता है सेना। जी हाँ दोस्तों, चीन की बढ़ती विस्तारवादी आदतों से परेशान जापान उससे मुकाबले करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दोस्तों, जापान दियाओयू द्वीप समूह में अपने सशस्त्र बलों को भेजने की तैयारी कर रहा है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चीनी गतिविधियों में तेजी आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार चीनी तटरक्षक बल ने इस द्वीप समूह के पास अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है, जिसे देखते हुए जापान जल्द ही अपने सैनिकों की एक टुकड़ी वहां भेज सकता है। दोस्तों, दरअसल चीन ने हाल ही में एक कानून बनाया है जो सुरक्षा बलों को किसी भी विदेशी जहाज के उसकी ही जल सीमा के उल्लंघन पर हमले की इजाजत देता है। दोस्तों, ऐसे में इस कानून के अमल में आने के बाद से दियाओयू द्वीप के आसपास चीनी तटरक्षक बल की सक्रियता काफी बढ़ गई है। दोस्तों, अगली खबर के ऐसे में अगर बात करें तो म्यांमार में तेजी से बिगड़ रहे हालात अस्पताल और मंदिर से लेकर यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए हैं वहां के सैनिक। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में बड़े तख्ता पलट के बाद से देश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब यहाँ लगभग हर सार्वजनिक इमारत के बाहर सैनिकों की तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में तख्ता पलट का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को नियंत्रण में लेने के लिए मिलिट्री जुटा यानी सैन्य सरकार ने रविवार को ये कदम उठाया है। दोस्तों, बड़े शहरों और अन्य स्थानों पर अस्पतालों, विश्वविद्यालय परिसरों और मंदिरों के बाहर सैनिक तैनात किए गए हैं। कई स्थानों पर लोग एक बार फिर प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की ओर चले, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो फटाफट से लाइक कर दीजिए हर बार की तरह दोस्तों। और जिन्होंने लाइक किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो गुलाम कश्मीर के बड़े नेता ने पाकिस्तान को लताड़ा। कहा पीओके और जम्मू कश्मीर पर 1947 से अवैध कब्जा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के निर्वासित अध्यक्ष शौकत अली कश्मीरी ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का हिस्सा थे, जिन पर पाकिस्तान ने 1947 से अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। उन्होंने जिनेवा में पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। दोस्तों, अगली खबर की अगर बात करें ऐसे में तो राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट के मालिक ओलिवियर दसॉ की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है फ्रांस के अरबपति कारोबारी और राफेल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी के मालिक ओलिवियर दसॉ की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि ओलिवियर दसॉ की मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शोक जताया और ट्विटर पर लिखा है कि ओलिवियर दसॉ फ्रांस से प्यार करते थे। उन्होंने बिजनेसमैन, स्थानीय निर्वाचित अधिकारी, कानून निर्माता, वायुसेना के कमांडर के तौर पर देश की सेवा की है। दोस्तों, उनका आकस्मिक निधन एक बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना है हमारी। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि राफेल भारत को दिलाने वाले एक यही ओलिवियर दसॉ थे दोस्तों, जिन्होंने भारत की बहुत बड़ी मदद की है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में इनके श्रद्धांजलि भरी दो बातें जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, और भर के कमेंट करिएगा। आपकी बात फ्रांस तक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, अगली खबर की ऐसे में अगर बात करें तो एशिया कप में बीसीसीआई भारत की बी टीम को भेज सकता है श्रीलंका। बता दें, कोरोना महामारी के चलते एशिया कप के आयोजन को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। माना यह जा रहा है कि महामारी के चलते एशिया कप का आयोजन संभवतः जून महीने के अंत में कराया जा सकता है। इस बार एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में कराया जा सकता है। दोस्तों, टीम इंडिया के व्यस्त शेड्यूल को देखते हुए माना यह जा रहा है कि भारत इस साल एशिया कप के लिए अपनी बी टीम को भेज सकता है। दरअसल भारत अगस्त महीने में इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैच खेलने हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलना है। ऐसे में एशिया कप में भारत की बी टीम को भेजा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की अगर इसमें बात करें दोस्तों तो ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे मिथुन चक्रवर्ती। 12 मार्च को करेंगे अभियान की शुरुआत। बता दें, पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है
दोस्तों हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपने कैंपेन की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती 12 मार्च से नंदीग्राम में चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के लिए प्रचार करेंगे। दोस्तों इसी दिन शुवेंदु अधिकारी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नंदीग्राम विधानसभा सीट से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही है। दोस्तों ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए।